हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि जो अर्जुन है उनको भी पाप का भय था, तो वी ऑल्सो फील कि हमें भी पाप का भय फील होता है, स्पेशली मी, कि किसी का सही करते हुए भी, एथिकल डिसीजन लेते हुए भी लगता है कि किसी की बद्दुआ ना मिल जाए। तो हाउ टू रिमूव दैट फियर कि पाप के भय से कैसे वंचित हो? देखिए, प्रभुपाद जी बड़ा सिंपल इसका आंसर देते हैं कि दुनिया में हजारों आत्माएं हैं, कुछ भटकती हैं, कुछ खड़ी हुई हैं, कुछ बैठी हुई हैं, कुछ लेटी हुई हैं, मगर हम लोग बड़े माइन्यूट हैं, बहुत छोटे हैं। तो हम अगर प्रयास भी करें उन सारी जीवात्माओं को खुश करने का, तो कभी हम सफलता प्राप्त कर नहीं पाएंगे, है ना। उन सब जीवात्माओं को हम खुश नहीं कर पाएंगे जितना भी प्रयास कर लें। मगर दूसरी तरफ है कृष्ण, जो अकेले हैं, वो खुश हो जाएं तो सारी दुनिया खुश होने वाली है, निश्चित है। वो कृष्णा इज द सुपर पावर। उनको प्रसन्न किया तो दुनिया चाहे नाखुश भी हो, हमारा जीवन सफल है। तो या तो सो इट्स बेटर टू बिकम अ स्मॉल फ्रेंड ऑफ कृष्णा, नहीं तो हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा दुनिया वालों को संभालते हुए, उनको खुश करने के प्रयास करते हुए, मगर कभी हो नहीं पाएगा। आगे चल के भागवत में ये वर्णन आने वाला है। जैसे व्यासदेव जी ने सब कुछ किया, सारे पुराणों की रचना कर दी, वेदों की भी रचना कर दी, उसके बाद भी खुश नहीं थे, नाखुश थे। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा का गान नहीं किया था एक्सक्लूसिवली। ऐसी प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, कोई लेडी है, वो घर में आई, अभी शादी करके नई दुल्हन आई है, तो क्या करती है, कभी पति को खुश करना चाहती है, कभी सास को खुश करना चाहती है। सास को खुश करे पति नाखुश है, पति को खुश करे सास नाखुश है, तो बीच में फंसी रहती है। वो दोनों एक साथ सेटिस्फाई होने वाले हैं नहीं, तो उसकी सिचुएशन ऐसी है। तो हमारी सिचुएशन भी ऐसी है कि बड़े सारे जीवात्मा है ना, उन सब, या कोई हमारे पारिवारिक बंधन में है, कोई बाहर का है, कोई दोस्त है, मगर उनको हम खुश करने में लग जाते हैं, तो फिर हम कृष्ण को खुश नहीं कर पाते। तो बेटर ऑप्शन इज टू ऑलवेज ट्राई टू प्लीज कृष्णा। भगवान के दोस्त बन गए तो भगवान चाहे तो किसी का मुंह बंद कर लेंगे। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो ये हमारे एक कन्विक्शन होना चाहिए कि जो भगवान की दुआएं हैं वो किसी की बद्दुआएं से कई बड़ी ज़्यादा घातक है, उनकी पावर बहुत ज़्यादा है। किसी की बद्दुआएं क्या बिगाड़ लेंगे हमारा। बड़े बड़े लोगों ने बद्दुआएं दी, माँ बाप ने भी बद्दुआएं दी, है ना। प्रहलाद महाराज को क्या मिल रही थी? बद्दुआएं तो मिल रही थी, मगर हुआ क्या? बाल भी बाका नहीं हुआ प्रहलाद महाराज का। तो मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के। कृष्ण ने बचाना है तो कोई क्या ही बिगाड़ लेगा आपका। अभी कल ही मैं एक श्लोक सुन रहा था कि भगवान के भक्तों के जीवन में कभी कुछ ऐसी बाधाएं आती हैं तो क्या करते हैं वो, दुनिया वाले क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, गुस्सा आता है ना। कुछ भी ऐसा हो जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो गुस्सा आएगा। बट डिवोटीज के साथ क्या होता है, न क्रोध हो, गुस्सा नहीं आता, न च मात्सर्य हो, ईर्ष्या भी नहीं होती, द्वेष भी नहीं होता, अहंकार भी नहीं आता। न क्रोध हो, न च मात्सर्य हो, न लोभ हो, न लालच भी नहीं आता है कि देखो वो तो इतना आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। तो न क्रोध हो, न च मात्सर्य हो, न लोभ हो, न अशुभाम मति, कि उनको ऐसा भी नहीं लग रहा कि बड़ा अमंगल हो रहा है उनके साथ। क्यों? भवंती कृत पुण्यानाम भक्तानाम पुरुषोत्तमे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर ऑफ डिवोटीज, कि जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं उनकी प्रकृति है कि जब भी उनके जीवन में कोई बाधा आएगी तो उस बाधा के सिर पे पैर रखेंगे और कृष्ण के चरण पकड़ लेंगे वो। तो ये उनकी नेचर है। तो उसमें ना गुस्सा आने वाला है, ना क्रोध आने वाला है, ना लालच आने वाला है। तो और क्या करेंगे जब भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आएगी, भवंती कृत पुण्यानाम, हमेशा हरि के भक्त उस स्थिति में आपको पुण्य कार्य करते हुए नजर आएंगे। कोरोना में क्या कर रहे थे? वी वर परफॉर्मिंग आवर हाईएस्ट लेवल ऑफ भक्ति, इजंट इट? कितने लोग एग्री करते हैं कि कोरोना के समय में हमारी जेनिथ आई थी भक्ति की। उसके पहले लल्लू पंजू थे, उसके बाद में लल्लू पंजू हो गए, है ना। तो पहले निकट्टू थे, बाद में निकट्टू हो गए, मगर कोरोना में थोड़े संभल गए थे हम लोग। तो वो जो भक्ति हो रही थी ना, वो मैच ही नहीं कर पाए कभी। खैर भगवान से प्रार्थना मत करिए दोबारा आ जाए कोरोना। कुछ और दे देना, कोई और बाधा दे देना। बट मगर उस समय में भक्ति चरम सीमा पे थी, जेनिथ पे थी। क्यों? एवरीबॉडी वॉज डूइंग कृत पुण्यानाम। बाधाओं में सब लोग मंगलकारी कार्य में लगे हुए थे।
तो ये भक्तों के नेचर है। तो ऐसे ही कोई बद्दुआ देगा तो उसमें क्या होगा? मान लीजिए किसी ने दे भी दी बद्दुआ, तो क्या करेंगे? भगवान के पास और तीव्रता से जाएंगे ना, भगवान अब तो और डर लग रहा है, अब आप ही एकमात्र आशा हो, तो देने दो और दो बद्दुआ है ना। तो हमारी डिजायर भगवान के लिए और बढ़ जाएगी, हमारी लालसा भगवान के लिए और बढ़ जाएगी। पांडवों के साथ जब भी गड़बड़ होती थी, कुछ लाक्षागृह में जला दिया है ना, किसी से और मरवाने का प्रयास कर रहे हैं, पत्नी का हरण कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? हर बार पांडवों की कृष्ण के प्रति रति और जागृत हो रही है, प्रीति और बढ़ रही है, तो उनकी गति, उनकी मति, उनकी रति कृष्ण की ओर जा रही है बार बार। क्यों? क्योंकि बाधाएं आ रही है। इसलिए कुंती माता ने क्या बोलती है ना, विपदा संतु या शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या न पुनर्भव दर्शनम, कि भगवान मेरे जीवन में बाधाएं देते रहो आप। तो ऐसे हमें बोलना चाहिए, भगवान हमारे जीवन में गाली बकने वाले लोग देते रहो आप, कि जैसे कोई गाली बकता है मुझे आपकी याद आती है, मुझे भक्तों की याद आती है। बोले वहां तो प्रभु जी माता जी करके बुलाते और यहाँ पे तो सब गाली बक रहे हैं मेरे को। तो कृष्ण की याद आई, कृष्ण के भक्तों की याद आई, तो वो जो गाली बनी वो क्या बनी? हाँ, वो तो हमारे लिए बड़े फॉर्चुनेट एक इवेंट बन गया। तो थैंक यू करिए उस गाली बकने वाले लोग को, उस बदुआ देने वाले लोग को, कि उसके कारण कृष्ण की दुआओं को याद करने का मौका मिला है, समय मिला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा